तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग फिर से इस वीडियो में प्रीवियस ईयर 2014 में जो भी क्वेश्चन आए थे दोस्तों, उन सभी को सोल्व करने वाले हैं। इस ईयर 2014 में दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे सब्जेक्टिव के। टोटल 50 सब्जेक्टिव पूछे गए थे, जिसमें मैंने अभी तक लगभग 37 सब्जेक्टिव का एक एक का विस्तार सोल्यूशन करके बता दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिएगा, आप वहाँ जाकर पिछले वाले क्वेश्चन को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 38 से विस्तार सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करें। देखिए, इसका फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आपको याद होगा तभी आपसे बन पाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फार्मूला ही बता देता हूँ। तो न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, इसे हम न्यूनतम दूरी को डी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है A2 माइनस A1 इंटू B1 गुने B2, फिर बटा में दोस्तों इसका मोड हो जाता है। तो इसी फार्मूला का हम उपयोग करेंगे न्यूनतम दूरी निकालने के लिए। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ लग रहा है। जैसे A2 माइनस A1 है, B1 क्रॉस B2 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर A1 A2 और B2 B1 B2 का मान निकाल लेते हैं। तो जो हमारा ये R वेक्टर में इतना दिया गया है दोस्तों, इसमें से हम निकालेंगे A1 B1। हल यहाँ लिखेंगे, हल में यहाँ A1 बराबर क्या हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर सिर्फ दो ही सदिश दिया हुआ है, 4i माइनस जे दिया हुआ, तो ये A बराबर हो जाएगा। और B1 बराबर दोस्तों ये वाला हो जाएगा i प्लस 2j माइनस 3k। ये हुआ हमारा A1 B1। इसी तरह हम इस सदिश से B2 A2 एवं B2 निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा A2 और ये दोस्तों हो जाएगा B2। यहाँ पर क्या है 2i प्लस 4j माइनस 5k। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सूत्र में ना बैठाकर पहले हम क्या करते हैं A2 और A1 निकाल लेते हैं। फिर सभी का मान जब निकल जाएगा दोस्तों B1 और B2 का मान, तो सिर्फ लास्ट में क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे सभी का, तो आसानी से यह सिद्ध हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं कि A2 माइनस A1 का मान निकाल लेते हैं। सभी का मान निकालने के बाद फिर उसमें पुट कर देंगे। तो A2 हमारा क्या है, यहाँ पर हम पहले A2 का मान लिखेंगे i माइनस जे प्लस 2k। ये दोस्तों A2 का मान हो गया। फिर इसके बाद A1 माइनस A1 करना है, तो यहाँ पर माइनस 4i हो जाएगा। और जब ये देखिए कोष्ट में लिखाएगा तो यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। ये आप समझे होंगे। यहाँ पर फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये -4 बड़ा है, तो बड़ा है दोस्तों, तो यहाँ पर -3 आ जाएगा, ये घट के। और यहाँ पर ये जे है और ये प्लस माइनस है तो कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 2k बचा। ये आ गया हमारा A2 A1 का मान। लेकिन यहाँ पर हमें B1 क्रॉस B2 का भी मान निकालना है। तो मैंने बताया था दोस्तों कि अगर क्रॉस में रहे तो क्रॉस में निकालने के लिए हम अवयव विधि का उपयोग करते हैं। I J और K हो जाएगा। यहाँ B1 का मान रखना है ये वाला, और फिर B2 का मान रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2i माइनस 3, 1 2 माइनस 3, यहाँ पर 2 4 माइनस 5, 2 4 माइनस 5। अब इतना को हम हल करेंगे, तो इसे हल करने के लिए हम R1 का अनुदिश इसे प्रसरण करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा i बराबर नहीं इंटू इतना को झाँकिए और इसके ऊपर वाला को झाँकिए, और जो बचे उसको कैंचिया गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा -5 दूनी 10, और बीच में भी माइनस होता है और एक यहाँ भी माइनस है, तो दोनों मिल के क्या हो जाएगा दोस्तों, गुना में प्लस हो जाता है, यानी 4 तिया 12 हो जाएगा। फिर माइनस होता है, यहाँ पर होता है प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस जे हो जाएगा। और फिर यहाँ पर ये झाँकेंगे और इसके ऊपर वाला को झाँकेंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है 5 कम 5 यानी -5, और यहाँ पर भी देखिए माइनस है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गुना में माइनस माइनस मिलकर यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। फिर प्लस के देंगे, इसको झाँकेंगे और इसको झाँकेंगे, तो ये हो जाएगा 4 और -4। तो यहाँ पर हम इसे काट भी सकते हैं क्योंकि माइनस प्लस में है। अब यहाँ पर क्या आ गया, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो घट के 2 आया जाएगा। और यहाँ पर भी दोस्तों 6 बड़ा है, तो माइनस जे गुने 1 करेंगे तो सिर्फ जे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर +1 आ रहा है। तो यहाँ पर कितना आया, B1 क्रॉस B2 का मान दोस्तों इतना आया। तो हम ये वाला मान यहाँ पे रखेंगे, लेकिन फिर नीचे क्या बोला कि इसका मोड भी चाहिए। तो मोड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, B1 क्रॉस B1 2 का मापांक निकालने के लिए बस इसका आपको अंडर रूट का स्क्वायर कर देना है। प्लस होता है -1 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 है, तो ये पर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 4 + 1 यानी √5। अब जो भी मान यहाँ पर आया है तीनों का मान हम इसमें रख देते हैं। न्यूनतम दूरी
जिसे हम डी से भी लिख सकते हैं। तो ये आप दोस्तों यहाँ पर नीचे लिखिएगा, मेरा वहाँ लिखा हुआ, तो मैं यहीं पर इसका मान बैठा देता हूँ। देखिए A2 माइनस A1 का मान कितना आया था, -3i और फिर +2k है। फिर इसके बाद यहाँ पर B1 क्रॉस B2 का मान, B1 क्रॉस B2 का मान, मोड वाला नीचे जाएगा, ये जाएगा दोस्तों ऊपर 2i माइनस j, और नीचे फिर इसका जो मोड आया था कितना था, √5 था, तो उतना हम रख दिए। इसके बाद यहाँ पर इन दोनों को गुना करना। तो देखिए यहाँ पर आपको सदिश देखना, ये आई है तो आई के साथ ही करना है, तो ये -3 दूनी 6 हो जाएगा दोस्तों, और आई मिल के 1 हो जाएगा, तो 1 इसमें गुना करेंगे तो -6 रह जाएगा। और यहाँ पर 2k है, देखिए इसमें कोई सदिश नहीं दिख रहा, अगर जो दिया है और वो दूसरा कम नहीं रहे तो यहाँ पर मान लीजिए 0 है, तो 2k के 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर हम +0 लिखते हैं, और यहाँ पर j है, इसमें भी j नहीं है, तो अगर इसको भी हम 0 से गुना करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, √5, ये मोड के अंदर। अब यहाँ पर हम एक चीज़ बता दें कि अगर मोड के अंदर कोई संख्या माइनस में रहे और जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो वो दोस्तों प्लस में हो जाता है, यानी यहाँ 6√5 इसका सही आंसर आएगा, न्यूनतम दूरी इतना। और यहाँ पर जो बुक में आंसर दिया गया है दोस्तों वो पूरी तरह गलत है, मैंने पूरा चेक कर लिया है। अगला क्वेश्चन में भी है कि तलो इतना और इतना के बीच का न्यूनतम कोण ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हमें 2 तल दिया गया है, इसे हम n1 मान लेंगे और इसे हम n2 मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल में कि माना कि n1 बराबर इतना और n2 बराबर इतना। फिर इसका न्यूनतम कोण निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है कोस थीटा बराबर, यहाँ पर क्या होता है n1.n2 बटे n1 का मोड और फिर n2 का मोड। तो यहाँ पर देखिए n1 बराबर इतना है और n2 बराबर इतना है, तो आपको लिख लेना है, दिया है या माना है। n1 बराबर दोस्तों जी सिर्फ इसके आगे वाले संख्या को देखिए, यहाँ पर क्या 2 है और फिर -1 है और फिर 8 है, नहीं 8 नहीं लेना, वो डी में चला जाएगा, एक डी का भी फॉर्मूला था, यहाँ पर सिर्फ 1 ही होगा। फिर यहाँ पर n2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी दोस्तों 1 1 और 2 हो जाएगा, 1 1 और 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम उन दोनों का मान रखते हैं, आपको n1 से n2 में गुना करना है, यानी 2 गुने 1 फिर -1 गुने 1। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर देते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, कोस थीटा बराबर 2 गुने 1 करते हैं पहले, यहाँ पर 2 गुने 1 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर देखिए क्या -1 गुने 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 ही था, फिर यहाँ पर भी 1 है दोस्तों, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस में 1 गुने 2 हो जाएगा, और नीचे जो ये है इस सभी का मोड कर देना है अंडर रूट के, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर फिर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर इसका मोड करेंगे हम 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर फिर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2i, देखिए -1 आ जाएगा क्योंकि 1 1 गुणन करेंगे तो 1 ही आएगा, और प्लस माइनस माइनस होता है, फिर +2, और नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों 2 दूनी 4, ये 4 हो गया, 4 + 1 + 1 1 + 1 + 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 2 2 4 और 4 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और √6 आ रहा है, √6 आ रहा है, यानी 2 को के बदले हम 1 को लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर इतना भी करिए, देखिए कोस थीटा बराबर 3 बटे रूट के अंदर 6 गुने 6 कर दीजिए, तो 2 को के बदले क्या हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर डायरेक्ट आप 36 लिख दीजिए, 36 का वर्गमूल दोस्तों 6 होता है, इसे हम काटेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसका आंसर दोस्तों कोस थीटा बराबर 1/2 है, तो यहाँ पर थीटा का मान आपको निकालना, यानी कोस इनवर्स 1/2, जब इसको उठा के ईद पट्टी ले जाएंगे तो ई इनवर्स में बदल जाता है, और आपको पता होगा कि कोस में 1/2 किसका मान होता है, तो ये 60 डिग्री का मान होता है दोस्तों। आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोस पाई बाई, नहीं यहाँ पर 1/2 60 डिग्री का मान होता है, तो कोस इनवर्स इंटू कोस एक्स बराबर क्या होता है एक्स, तो यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा एक्स के जगह। और इसमें अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 छात्रों द्वारा किसी प्रश्न के हल करने की प्रायिकता क्रमशः 1/3 1/4 1/5 है, तो प्रश्न हल किए जाने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए यहाँ पर बोल रहा है 3 छात्रों द्वारा प्रश्न को हल किया जा रहा है और उसका प्रायिकता इतना दिया, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं कि एक छात्र द्वारा हल किए जाने की प्रायिकता निकालते हैं। यहाँ पर माना कि हल में लिखेंगे माना कि एक छात्र द्वारा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं P1 कर देते हैं, कितना है एक छात्र द्वारा हल किया जाना 1/3 है। फिर इसका दोस्तों आप क्या करेंगे P1 P डैश निकाल देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो P अगर इसका 1 डैश निकालते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि 1 माइनस P1, P इसको अगर A मानते हैं, B मानते हैं, C मानते हैं, तो PA बराबर
हो जाएगा 1/3 और फिर हम पी ए डैश निकालेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस पी ए हो जाएगा, यानी ए की जगह पर क्या है दोस्तों 1/3 है। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 है और फिर -1 यानी 2/3 आ जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे दूसरी छात्र के, तो यहाँ पर P2 बराबर कितना दिया हुआ 1/4 दिया हुआ, तो ये दोस्तों यहीं पे लिख दीजिएगा तो सही रहेगा। P2 डैश निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4 यानी 4 में से 1 जाएगा तो 3/4। P3 में क्या है 1/5 है, तो P3 डैश में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/5, 5 में से 1 घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 4/5 आ जाएगा। ये आ गया एक एक करके तीनों का मान। अब हम सभी प्रश्न को हल करने की प्रायिकता निकालते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न हल करने की प्रायिकता बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सभी को कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 1 माइनस पहले क्या होगा P डैश हो जाएगा, अब फिर माइनस देंगे, नहीं यहाँ पर इंटू होगा P2 और फिर इंटू देंगे दोस्तों P3। अब सभी का यहाँ पर मान रख देते हैं तो 1 का कितना आया था 2/3 क्रॉस 2 का आया था दोस्तों यहाँ पर 3/4 और यहाँ पर 3 का आया था 9/4/4 5। और इन सभी को यहाँ पर चाहे तो गुना भी कर सकते हैं, नहीं तो देखिए कट भी रहा है तो हम यहाँ पर काट देते हैं। कटने के बाद यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस 2/5 बचा। अब यहाँ पर इसका 5 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2, यानी दोस्तों यहाँ पर कितना आ रहा आंसर 3/5 इसका सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आगे के क्वेश्चन दोस्तों 41 नंबर के 4 मार्क्स के हैं, इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। टोटल 50 क्वेश्चन है, अभी 10-9 क्वेश्चन और बच रहा है। तो यहाँ पर अब हम क्या बोल रहा है कि सिद्ध करें कि इतना बराबर इतना। देखिए यहाँ पर एलएचएस में इतना दिया हुआ दोस्तों और आरएचएस में इतना दिया हुआ। आप चाहें तो आरएचएस को हल करके एलएचएस लाएं या एलएचएस को हल करके आरएचएस लाएं, यह सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको आसान दिखे, जैसे यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स, इसमें 2 फलन दिया हुआ, इसमें सिर्फ एक ही फलन है, तो बड़ा से छोटा लाना आसान होता है, इसलिए हम बड़ा को सोल्व करेंगे। तो ये एलएचएस में है दोस्तों, एलएचएस से हम हल कर रहे हैं, हल एलएचएस से। तो यहाँ एलएचएस में क्या दिया हुआ 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 दिया हुआ। अब देखिए यहाँ इसमें से हम कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे 9/4 इसमें है और 4 इसमें भी है, 4 दूनी 8 इसमें भी 4 है, तो यहाँ पर हम 9/4 बाहर निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि सिद्ध करना है दोस्तों हमें 9/4, तो आपको ये भी देखना है कि हमें लाना क्या है, उसी के अनुसार हम सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर बच क्या गया पाई बच गया दोस्तों, और 4 निकालिए तो यहाँ पर 2 बच गया, और यहाँ पर 9/4 तो पूरा ही निकल गया, तो यहाँ पर सिर्फ साइन इनवर्स 1/3 ही बचेगा। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है, मैं इधर बताता हूँ, जैसा आप पढ़े होंगे साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2 होता है, ये इन्वर्स में पढ़ना है, इसी में पढ़ना है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या किया है देखिए साइन है, तो यहाँ पर मतलब π/2 को सिर्फ इधर ला दिया, इसको जब उठा के दोस्तों हम इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, नहीं तो साइन को ही उधर कर दीजिए। जैसे देखिए कोस इनवर्स प्लस में तो इधर प्लस में ही रहने देते हैं, ये π/2 इस साइन को ही उठा के पटी कर देते हैं, तो ये आके माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा इधर। और यहाँ पर मान लीजिए x दोनों सेम है, इसके जगह पर हम 1/3 कर देते हैं, दोनों सेम रहना चाहिए दोस्तों, तभी इसका π/2 मान होता है। अब यहाँ पर भी हम क्या किए हैं 1/3 ही कर दिए हैं, क्योंकि दोनों जगह सेम है। तो देखिए आप ये वाला पार्ट मिलाइए, π/2 माइनस साइन इनवर्स x के जगह पर 1/3 है, तो इतना के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं फार्मूला के अनुसार, ये आपको पता होना चाहिए फार्मूला। यहाँ 9/4 गुने क्या करते हैं दोस्तों कोस इनवर्स 1/3 लिख देते हैं, इसको हम सिर्फ इधर के यहाँ उठा के वही चीज़ है इस फार्मूला पे साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x के जगह पर दोनों संख्या सेम होनी चाहिए, कुछ भी रहे दोस्तों, यहाँ 1/3 की जगह और भी कुछ रह सकता है 1/4 1/5, लेकिन यहाँ पर दोनों समान रहना चाहिए, तभी π/2 होता है। अब यहाँ पर हम क्या किए हैं कोस इनवर्स x 1/3 रख दिए, π/2 के π/2 ही है, और इसको उठा के ई पट्टी कर दिए हैं, तो इतना आ गया, और इतना बराबर हम लिख सकते हैं इतना, तो यहाँ पर लिख दिए हैं। और हमें लाना क्या है दोस्तों 9/4 साइन इनवर्स में लाना है। तो देखिए एक पार्ट तो हमारा आ गया 9/4, लेकिन ये कोस में आया, इसको हमें क्या करना है साइन में बदलना है। तो यहाँ पर आपको लाल बटे कक्का के अनुसार देखिए आपको फार्मूला याद रहना चाहिए हमेशा, ये साइन होता है, ये कोस होता है और ये टेन होता है। तो यहाँ पर देखिए कोस का क्या होता है आधार बटे कर्ण, ये दोस्तों आधार है और ये दिया हुआ कर्ण,
तो इसे हम क्या करते हैं साइन में बदलते हैं, साइन इन्वर्स। तो साइन इन्वर्स का क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी कर्ण इसका दिया हुआ 3, हमें निकालना क्या सिर्फ लंब निकालना है। लंब निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर कर देंगे, तो कर्ण स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 1 यानी इसका 8 आ गया। अब 8 का वर्गमूल निकालेंगे, नहीं तो इसे 2√2 भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पर जिस तरह हम जैसे 2 से लगाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, फिर से 2 से लगाएंगे 2 4, तो 2 के बदले क्या होता है एगो बाहर निकल जाता है, तो एगो तो बाहर आ गया 2 दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एगो बच जाएगा, तो ये √2 अंदर ही रह जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लंब, ये दोस्तों लंब आया। तो यही चीज़ हमें लाना था ऊपर, देखिए ये आ गया हमारा RHS प्रूव्ड। और आगे के क्वेश्चन बोल रहा है कि अवयव का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करें। यहाँ पर हमें 3 समीकरण दिया हुआ है, एक ये है, एक ये है और यहाँ पर है। तो इसी का प्रयोग करके दोस्तों इसे हल करना है। तो देखिए इसे हल करने के लिए हम यहाँ पर समीकरण का यूज करेंगे। ये होता है AX बराबर B। तो अगर हम x का मान यहाँ पर निकालना, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर ए को उठाकर हम ई पट्टी करते हैं तो ये इन्वर्स हो जाएगा और इधर बी हो जाएगा। इसी समीकरण में इन सभी का मान रखकर हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या आवश्यकता पड़ रही है, ए इन्वर्स का, बी का और एक्स का। तो इसी समीकरण की सहायता से हम इन सभी का मान निकालते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 है 1 है 1 है, इन तीनों के आगे जो भी संख्या है दोस्तों उससे हम यहाँ पर ए निकालेंगे। माना कि ए बराबर क्या हो जाएगा 1 1 1, यहाँ पर इसका हो गया और यहाँ पर 2 1 -3 हो जाएगा। यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा 3 -2 और 1 हो जाएगा, -2 और 1 हो जाएगा। ये दोस्तों ए का मान आया। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना, ए इन्वर्स का मान निकालना। ए इन्वर्स का मान निकालने के लिए ए ज्वाइंट निकालना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर एक्स का भी मान क्या हो जाएगा दोस्तों, जो इसके मतलब बगल में दिया रहेगा, ये वाला 6 -5 और यहाँ पर 2 है। और फिर यहाँ पर बी का मान, नहीं एक्स का मान, ये बी का मान हो गया दोस्तों। एक्स का मान तो XYZ ही होता है, एक्स का मान हो जाएगा यहाँ पर XYZ, ये हम बी का मान निकालें और XYZ हमें निकालना है। तो इसी का उपयोग करके हम आगे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए इन्वर्स निकालते हैं। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए पहले आप इसका मोड निकालिए, यानी जैसे हम इसको प्रसारण करते हैं। तो अगर 1 के अनुदिश करते हैं, R1 के अनुदिश, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 और ये माइनस माइनस मिल के प्लस, लेकिन फिर भी माइनस हो जाएगा -6 और यहाँ पर फिर -1 हो जाएगा। इसको झाँकिएगा और ऊपर वाला को झाँकिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर ही +9 हो जाएगा। 3 3 9, इसका भी माइनस और इसका भी माइनस, 2 माइनस मिलकर प्लस, फिर +1 देंगे हम, इसको झाँके तो यहाँ पर -4 और ये -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे हम हल करेंगे तो -5 हो जाएगा दोस्तों, 1 गुने -5 -1 गुने क्या हो जाएगा 9 2 11, फिर +1 गुने -7। अब यहाँ पर इसे हम हल करेंगे तो -5 -11 -7 सभी माइनस में आया, तो क्या होगा सभी जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 18 5 23, यानी यहाँ पर दोस्तों 23 आ गया, इस 0 के बराबर नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इन्वर्स निकालने के लिए मोड तो ज़रूरत होता है। इसका देखिए सूत्र क्या होता है, एडजॉइंट निकालने के लिए दोस्तों ए इन्वर्स में ही प्रयोग होता है। देखिए ए इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटे मोड ए। तो हमें ए का मोड ए का तो मान निकालनी है, लेकिन अभी हमें एडजॉइंट ए निकालना है। तो यहाँ पर एडजॉइंट ए निकालने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब कोफैक्टर बराबर, कोफैक्टर क्या होता है, इसे हम देखिए A11 मान लेंगे, A12 हो जाएगा, A13 हो जाएगा। तो यहाँ पर उसी का उपयोग करके दोस्तों हम यहाँ पर कोफैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, A11 निकालते हैं। यहाँ पर -1 और जो ये नीचे दिया हुआ है 1 + 1 करना है और फिर गुने A11 के जगह पर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसको झाँकेंगे और इसके ऊपर वाला को झाँकेंगे, यानी जो भी सामने सामने आ रहा है उसको झाँक देंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट बताऊँगा दोस्तों, आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 गुने 1 1 और यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर ही क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर -6 आ जाएगा और इसे घटा देंगे तो -5 आ जाएगा। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिखेंगे -5। आप चाहें तो उसको उठाकर यहाँ पर भी लिख सकते हैं, उससे आपका ज़्यादा समय लग जाएगा। आप माइंड में ही कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आपका कम समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर पावर में सम है, अगर सम है पावर में अगर सम है
तो प्लस दीजिएगा, अगर विषम है तो माइनस दीजिएगा। ये आपको ध्यान रखना है, तब तो बहुत जल्दी बना पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है 1 1 2, तो सम है दोस्तों, तो यहाँ पर प्लस होगा तो ये -5 ही हो जाएगा। फिर हम A12 निकालेंगे, यानी -1 1 + 2। देखिए अभी विषम आ रहा है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और इसके जगह पर क्या है A12 के जगह पर 1 है, तो 1 के सामने वाले को झाँकेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है देखिए 1 गुने 1 करेंगे और फिर 2 3 गुने नहीं 2 गुने 1 करेंगे और 3 गुने 3 करेंगे, यानी यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 2 माइनस और यहाँ 3 3 9, तो -7 आ जाएगा। 2 में से घटाएंगे -9, तो क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर भी माइनस है, मैंने क्या था अगर विषम रहे तो -1, और यहाँ पर भी विषम तो -1 गुने -7, यहाँ पर +7 आ जाएगा। इसके बाद हम A13 निकालेंगे, तो यहाँ पर एक बार हम फिर से देख लेते हैं दोस्तों। देखिए गड़बड़ हो सकता है गुना करने में, 2 एकम 2, तो ये होगा 2, और फिर यहाँ पर देखिए माइनस माइनस ही प्लस हो रहा है, यानी 3 3 9, यहाँ पर दोस्तों +11 आ रहा है। हम यहाँ पर -7 लिख दिए, +11 आ रहा है, तो यहाँ पर एक माइनस ही है और ये प्लस में, तो यहाँ पर -11 हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, बहुत इसमें गलती होगा। यहाँ पर अभी A13 की जगह पर ये वाला है, तो इसके सामने वाला को झाँकेंगे और इसके सामने वाला को झाँकेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -4, और फिर दोस्तों -4 और 3 एकम 3, यानी -7। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 1 + 3, यानी देखिए 3 1 4 सम आ रहा है तो प्लस होगा। फिर यहाँ पर क्या आया था -7, तो यहाँ पर दोस्तों ये प्लस माइनस, तो यहाँ पर -7 ही रह जाएगा। अगर दोनों जगह माइनस आ जाए तो गुना में क्या होता है माइनस गुने माइनस बराबर प्लस होता है गुना में, तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम A21 का निकालेंगे, तो A21 की जगह पर क्या है देखिए यहाँ पर 2 है, इसके सामने वाला को झाँकेंगे और इसको सामने वाला को झाँकेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 और 1 गुने 1, और यहाँ पर फिर माइनस माइनस मिलकर दोस्तों प्लस हो जाएगा, यानी -1 1 2 + 1 आ जाएगा। फिर गुने दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा A21 के जगह पर क्या आया था वहाँ पे 3 आया था, 2 + 1 एक 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है ये विषम संख्या है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों -3 होगा। देखिए मैं यहाँ पर निकाल के रखा हूँ तो कर देता हूँ दोस्तों, आप यहाँ पर इतना बताएं तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह निकल रहा है। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट A22 को निकालते हैं, यानी 2 + 2 गुने और इसका A22 को निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2, तो ये दोनों सम है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर -2 हो जाएगा। अब ये 2 3 निकालते हैं तो -2 2 + 3 करते हैं गुने, यहाँ पर उस जब A23 निकालेंगे यानी A23 की जगह ये इसको झाँकिए इसको झाँकिए और ये ऐसे गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, यानी यहाँ पर -5 आ जाएगा। और फिर इसका भी विषम है दोस्तों, इसका भी विषम है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। फिर अब निकालेंगे 2 3 हो गए तो 3 1 निकालेंगे, यानी -1 3 + 1 गुना इसका करेंगे वहाँ पर दोस्तों, तो इसका भी क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम डायरेक्ट -4। अब निकालते हैं A2, तो यहाँ पर -1 3 + 2 गुने A2 का निकालेंगे 3 2 का, तो यहाँ पर कितना आएगा -5 आ जाता है। तो फिर देखिए यहाँ पर 3 2 5 और यहाँ पर भी -5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। A33 का निकालेंगे, इसका कितना आएगा जब यहाँ पर इसको झाँक कर दोस्तों 1 को झाँक कर इसको करेंगे तो एक से गुना करेंगे 1 और 2 से गुना करेंगे 1 में तो 2, 1 में से -2 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सम है और ये भी सम, यानी यहाँ पर भी -1 आ जाएगा। इतना मान निकलने के बाद आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट दोस्तों A इन्वर्स का मान लिख सकते हैं, लेकिन पहले क्या होता है एडजॉइंट A का मान निकालता है, जिसमें हमें दोस्तों ये जो आया है उसको इस दिशा में लिखते हैं, मतलब 5 -5 लिखेंगे, फिर -11 लिखेंगे और फिर -7 लिखेंगे, फिर उसका क्या करते हैं इन्वर्स निकालते हैं। तो देखिए मैं एक यहाँ पर तरीका बता रहा हूँ जिससे कुछ समय बच जाए। आपको इस दिशा में लेना है, डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए A इन्वर्स बराबर, ये मान जो आया दोस्तों A इन्वर्स बराबर आया था, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको लिखना है। यहाँ पर जैसे तीर मैं बताया वैसे ही लिखना है, -5 -11 और -7 आया। इसके बाद क्या है -3 है -2 है और सिर्फ 5 है, -4 है माइनस नहीं है 5 1 है, तो ये इन्वर्स का आया। फिर मैंने क्या बताया था कि अगर ये एडजॉइंट का मान आया दोस्तों, ए इन्वर्स का नहीं एडजॉइंट का आया। अब हमें निकालना है ए इन्वर्स का मान, तो इसका क्या होता है एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है फिर मोड में दोस्तों ए होता है। तो यहाँ पर हम दोनों का मान रखेंगे, एडजॉइंट ए बराबर अभी हम इतना निकाले हैं और मोड ए का मान दोस्तों इधर निकाले थे। तो यहाँ पर क्या करते हैं 1/13 लिख देते हैं, यहाँ पर -23 आया था। देखिए मोड ए का मान क्या आया था
-23 आया था, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और ये एजवांट का मान ये दोस्तों -5 -11 -7 -3 -2 5 -4 5 1। अब यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है कि जो इसका माइनस दिख रहा है वही अंदर गुना करना है, यानी 1/23 हो जाएगा ये। और ये जो माइनस अंदर जब कर देंगे तो जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा। यहाँ माइनस और माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा। गुना में क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये उलट दीजिए, जो माइनस में उसको प्लस कर दीजिए और जो प्लस में उसको माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर 3 2 यहाँ पर -5 हो जाएगा। और ये -4 और ये भी -4 और ये भी दोस्तों -1 हो जाएगा। अब देखिए मैंने क्या बताया था, इन्वर्स निकालने के बाद हम इसमें मान रखेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं हम प्रश्न से x बराबर a इन्वर्स इंटू बी। तो यहाँ पर x का मान क्या था, XYZ था। और a इन्वर्स का मान अभी हम इतना निकालें, 5 11 7 3 2 -5 यहाँ पर -4 5 और ये 1। फिर इसके बाद यहाँ पर b का मान रखेंगे। b का मान दोस्तों अभी हम यहाँ निकाले थे, देखें 6 5 2 है, 6 5 2 है। अब देखिए इसके बीच में क्या है, गुना है, तो इसे हमें इसको में गुना करना पड़ेगा। तो आपको एक एक करके तीनों का कर देना है। देखिए 6 का तीनों में करना, फिर 5 का दोस्तों ये तीनों में करना, नहीं वैसे नहीं करना, ये तीनों का ये तीनों के साथ करना। देखिए XYZ है 1/23 है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला जो दिख रहा है वो पहला के साथ करेंगे और जो दूसरा का दिख रहा है वो दूसरा के साथ करेंगे और तीसरा को तीसरा के साथ करेंगे। फिर इसका हो जाएगा तो इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे। तो ये R1 में तो R1 में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 5 30 और फिर माइनस हो जाएगा 5 3 15। और ये दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ये माइनस में है तो यहाँ पर भी -4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करें, ई 6 के साथ R1 के साथ हो गया। अब R2 के साथ तीनों का करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 6 66 हो जाएगा दोस्तों। और ये -10 हो जाएगा। और यहाँ पर ये माइनस माइनस देखिए यहाँ पर माइनस क्या था, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, -1 है। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा साइन में चेंज हो रहा है। देखिए शुरू में आया था यहाँ माइनस, तो इसमें क्या किए हम माइनस गुना किए, तो यहाँ पर माइनस हट जाना चाहिए, यहाँ पर भी हट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए नहीं है माइनस, तो ये 4 दूनी 8 होगा, तो ये प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पर -10 हो जाएगा और ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 -7 5 दूनी 10 और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दोस्तों सिर्फ 2 सही कर दें। यहाँ पर देखिए आपको पहले तीनों के साथ करना है, तो यहाँ पर 7 6 42 होना चाहिए था। फिर यहाँ पर 5 5 25 और ये फिर +2 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए XYZ बराबर 1/23। यहाँ पर देखिए जब इन दोनों को जोड़ देंगे और इससे घटा देंगे दोस्तों तो 23 आ जाएगा। और यहाँ पर 20 हो गया और 66 में से 20 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 46 आ जाएगा। और इन दोनों को जोड़ के और इसको घटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर भी माइनस माइनस दोस्तों प्लस ही होगा। तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखना है ये कट रहा है कि नहीं। देखिए 23 से 23 काटेंगे, जैसे 1/23 है, फिर अंदर गुना करें तो 23 से 23 तो कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 23 दूनी 46 23 या 69 यानी 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया x बराबर 1 आया, y बराबर 2 आया, z बराबर 3 आया। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 43 नंबर, रोले के सिद्धांत की जांच करें। फलन इतना बराबर दिया हुआ है दोस्तों और इसका एक मान भी दिया हुआ -1/2 के से √2 के बीच में होना चाहिए x का मान। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल में लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया हुआ है f(x) बराबर 2x³ प्लस x² - 4x - 2। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों क्या f(x) एक सतत फलन है, यहाँ f(x) एक सतत फलन है, इसलिए यह अवकलनीय होगा। तो यहाँ पर जो इस x के मतलब दोनों का लिमिट दिया हुआ -1/2 से √2 के बीच में, यहाँ पर इसे हम a मान लेंगे और इसे b मान लेंगे। तो f(x) के जगह पर a का मान रखते हैं, यानी
यहाँ पर एफ ए बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है दोस्तों, एफ -1/2। अब सभी में मान रख देंगे तो 2 गुने -1/2 के क्यू, फिर प्लस यहाँ पर -1/2 के होल स्क्वायर, और फिर -4 गुने यहाँ पर दोस्तों -1/2 रखेंगे, और इधर सिर्फ -2 है। तो यहाँ पर अब इसको हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 गो है दोस्तों, तो 2 गो रहता तो प्लस हो जाता था, लेकिन 3 गो में माइनस होगा, और यहाँ पर क्यू है तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर माइनस है। तो देखिए यहाँ पर दोनों में माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, नहीं तो काट दीजिए। यहाँ पर ही दोनों बीच में गुना है तो हम काट सकते हैं, 2 - 2। यहाँ पर भी दोस्तों हम काट सकते हैं इसको, 4। तो देखिए -1/4, ये +1/4 से गया, प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस से गया, तो यहाँ पर क्या है, 0 आया। अब हम क्या करते हैं, एफ बी का मान निकाल लेते हैं। बी का मान क्या है, √2 है, तो सभी जगह हम √2 रखेंगे, का क्यू प्लस √2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस क्या दिया वो 4 गुने √2 - 2। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 3 गो है, तो इधर मैं बताता हूँ, 3 गो, 2 गो के बदले क्या होता है, हम एगो लिखते हैं, और एगो बच गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, यानी 2 गुने 2√2, फिर प्लस इसका स्क्वायर से रूट काट दीजिए, 2 गो के बदले एगो, तो एगो लिख देंगे, फिर -4√2 - 2। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 2 दूनी 4√2 प्लस 2 -4√2 - 2। ये माइनस में है, ये प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस में, तो यहाँ पर कट के क्या आ गया, 0 आ गया। तो फिर लास्ट में लिखेंगे कि दोनों का मान 0 आ रहा है। तो यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ एफ ए बराबर है एफ बी के बराबर 0 आया, दोनों का मान क्या है, 0 आया है। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम एफ डैश सी का मान जो दिया हुआ था, तो यहाँ पर क्या है, 6x²। देखिए ये क्या डैश कैसे करें, इसका डीसी करने पे यहाँ पर जो एफ एक्स का मान है दोस्तों, इसको डीसी करेंगे तो ये 3 दूनी 6x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2x हो जाएगा, और सिर्फ ये -4x हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ दोस्तों, आप चाहें तो यहाँ पर एफ एक्स का मान लिख कर उसको डीसी करिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x², फिर प्लस 2x - 4। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि एक एफ डैश एक्स का मान इतना था। अब हम मानेंगे, क्या मानेंगे, एफ डैश सी बराबर 0। तो यहाँ पर एफ डैश सी डी सी करने पे यहाँ पर सी ही हो जाता है दोस्तों, वो सही था, 6² + 2x - 4 बराबर 0। तो देखिए जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है ना, सी मानने के बाद यहाँ पर भी सी हो सकता है, नहीं तो आप रहने दीजिएगा, आंसर से मतलब है। तो यहाँ पर अब इसको तोड़िए, नहीं तो इसको देखिए, यहाँ पर छो को हम तोड़ते हैं किस तरह, 3c² आए, और फिर प्लस कर देते 3c, तो 3 दूनी 6 c² आ जाएगा, और यहाँ पर फिर प्लस क्या, यहाँ पर दोस्तों क्या था, प्लस है कि माइनस है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और उसी तरह उसको इसको भी करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर +2c था दोस्तों, और यहाँ पर -2c हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं, 3c कॉमन ले लेते, तो यहाँ पर 2 गो था तो एगो निकल गया, तो यहाँ पर 1 बचेगा। फिर यहाँ पर भी दोस्तों हम कॉमन ले लेंगे, क्या 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर c + 1 बच जाएगा, क्योंकि माइनस के साथ कॉमन लिया, तो यहाँ पर c - 2 आया, और एगो c + 1 आया। इसमें अगर यदि लगाएंगे 3c - 2 बराबर 0, c + 1 बराबर 0, यहाँ पर c बराबर क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, और यहाँ पर c बराबर -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जो माइनस में आता है वो अमान्य होता है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, 2/3। इसमें जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंटीग्रेशन से बोल रहा है कि मान ज्ञात करें। यहाँ पर आई बराबर आपको मान लेना, अगर नहीं दिया हो रहे तब। अब देखिए यहाँ पर e का पावर tan इनवर्स x है। अब कोई भी संख्या अगर e का पावर कुछ भी दिया हुआ रहे तो आप उसे मानने की कोशिश करें, और इस तरह माने कि एक को मानने पर दूसरा कहा जाए। जैसे यहाँ पर हम t बराबर क्या लेते हैं, tan इनवर्स अगर x लेते हैं तो इसका डीसी करने पे, इसका डीसी आपको पता होगा कि 1 + x² होता है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा का आ रहा है कि नहीं, ऊपर 1 है और नीचे 1 + x², 1 + x² dx बराबर क्या आया, dt आया, तो इसका मान हम उसमें रख देंगे। e का पावर tan इनवर्स को हम t माने, और 1/1 + t², 1/1 + x², तो इसका मान क्या है, dt आया, तो यहाँ पर हम dt रख देंगे। अब आपको पता होगा कि e के पावर t का dc और इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है, जितना रहता है उतना ही, प्लस c। अब यहाँ पर हम t का मान रख देंगे, tan इनवर्स x + c, इसका सही आंसर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन एक्स प्लस वाई द्वारा प्रदत्त क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिख लेंगे। हल में दिया क्या दिया हुआ और उसे मान भी लेंगे। एगो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 भी लिख सकते हैं। इसे समीकरण हम 1 मान लेते हैं। और एक इधर दिया हुआ तो इतना बराबर भी दोस्तों एक्स प्लस वाई बराबर 1 लिख सकते हैं। इसे चाहे तो आप समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर हम वाई का भी मान निकाल सकते हैं। एक्स को उठा के पटी लाइए तो ये वाई का मान निकल गया। अभी जो वाई का मान है उस समीकरण 1 में रख देंगे। वाई का मान समीकरण 1 में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, समीकरण 1 हमारा क्या है, इतना है। तो एक्स स्क्वायर वाई के जगह पर हम रखेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर है जो दोस्तों, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1। अब यहाँ पर हम ए माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और फिर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2x फिर बराबर 1। 1 से काट दीजिए 1, ये दोनों सेम है तो 2x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0 क्योंकि कट गया है। अब यहाँ पर 2x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर एगो x बचेगा और इधर दोस्तों कॉमन ले लिए तो 1 बचेगा। अब 2x को उठा कर अगर हम इधर भेज देते हैं 0 की तरफ तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर क्या आया 1 आया। अगर x का मान हम इसमें रखते हैं, x का मान दोस्तों इसमें रख देते हैं 1 रख देंगे यहाँ पर, तो 1 से 1 कट जाएगा तो y का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और अगर हम y बराबर 0 का मान फिर से अगर इसमें रख देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो x प्लस 0 x हो जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों y का मान अगर हम क्या रखते हैं 0 रखते हैं, यहाँ पर अगर हम y का मान 0 रख रहे हैं तो x का मान भी, तो यहाँ पर फिर x का मान 1 हो जाएगा। तो हमारा ये जो बिंदु आया 1 0 0 1, ये क्या है दोस्तों 1 0, फिर ये दोस्तों 0 और 1 बिंदु आया तो यहाँ पर हो जाएगा 0 1 और यहाँ पर हो जाएगा 1 0। तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें y का जो है एक तो y यहाँ, अगर यहाँ पर हम देखिए क्या करते हैं वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर को उठाकर ई पट्टी कर देते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा और वाई बराबर ही इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर ये रूट में चला जाएगा। तो यहाँ पर अब लिखेंगे कि हम क्षेत्रफल बराबर, अब ये नीचे लिखिएगा दोस्तों क्षेत्रफल ए बराबर, तो क्या हो जाएगा इसका लिमिट तो हो जाएगा 0 से 1 और फिर यहाँ पर सिर्फ y का मान ही रखना है। इसमें y का मान इतना आया और इसमें y का मान इतना आया तो यहाँ पर हम रखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर बीच में माइनस घटाएंगे तो अभी निकलेगा 1 माइनस एक्स dx। अब हम क्या करते हैं इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे a बराबर देखिए 0 से इतना है √2 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, दोनों का अलग अलग कर देते हैं 0 से 1 1 माइनस एक्स dx। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता होगा कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन दोस्तों, रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 1/2 रूट एक्स। ये एक्स के जगह पर क्या ये पूरा मान लेंगे तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों 1/2 करेंगे और रूट एक्स, तो यहाँ पर एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा एक्स और फिर करेंगे इसका तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर कौन सा लगेगा देखिए 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स होता है और यहाँ पर एक्स का पावर n वाला लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इसका भी लिमिट रखेंगे हम और इसका तो भी छोड़ दिए लिमिट 1 0 1 0। अब लिमिट बैठाना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a बराबर 1/2, पहले क्या रखेंगे दोस्तों 1 रखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ छूट गया दोस्तों, ये सिर्फ हम रूट एक्स का किए थे। अभी चैन रूल के द्वारा यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी करना पड़ेगा। तो आपको पता होगा कि साइन इन्वर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है 1 में। तो यहाँ पर थोड़ा फिर से मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर 1/2 को बाहर निकाल देते हैं और ये हो जाएगा एक्स और फिर अंडर रूट, ये तो हुआ रूट का अभी, लेकिन फिर यहाँ पर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ पर साइन इन्वर्स में आ जाएगा एक्स। अब इसका कर देते हैं तो इधर क्या आ जाएगा माइनस दोस्तों एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और इसका भी लिमिट 1 से 0 है। अब इन दोनों का मान हम इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, देखिए यहाँ पर अगर हम 0 रखते हैं तो सभी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, नहीं 1 रखेंगे तो ये तो कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा, फिर कटने के बाद 0 फिर प्लस साइन इन्वर्स एक्स के जगह पे
1 रखते हैं और ये 0 रखेंगे तो सभी 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी दोस्तों 1 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2 रखेंगे और फिर 0 रखेंगे तो सभी 0 हो जाएगा। ए बराबर 1/2 इंटू इसको जोड़ दीजिए तो साइन इनवर्स 1 ही हो जाएगा और फिर माइनस यहाँ पर दोस्तों 12 से हो जाएगा तो यहाँ पर 2 एकम 2 ए बराबर 1/2 साइन इनवर्स इंटू आपको पता होगा कि साइन में 1 किसका मान होता है π/2 यानी 90 डिग्री का मान। और ये दोस्तों 1 में से 2 जाएगा तो 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। फिर ए बराबर 1/2 यहाँ पर साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर क्या होता है एक्स होता है तो एक्स के जगह पर यहाँ पर π/2 फिर माइनस 1/2 तो यहाँ पर ए बराबर क्या आ जाएगा π/4 माइनस 1/2 तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, आगे के 5-4 क्वेश्चन और है तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों में ग्रुप में भी शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो।